बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, गुजरात में ज़िमनी इलेक्शन हल्का पीपी 32 कुंजा, जहां से चौधरी वजाहत हुसैन के फर्जंद चौधरी मूसा इलाही को मैदान में उतारा गया है और इनका मुकाबला बज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही ने करना था। लेकिन अब बड़ी खबर क्या आई है कि कागजात नामजदगी ही मुस्तरद कर दिए गए हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, बेगम कैसरा इलाही के और दीगर जितने उम्मीदवार थे। क्या अब चौधरी मूसा इलाही की बिला मुकाबला एमपीए बनने की राह हमवार कर दी गई है? ये आज की इस वीडियो का मौजू है। जी नाज़रीन, पहले खबर हल्का पीपी 32 कुंजा सूबाई हल्का है, जहां ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को मुतवक्को है। ये सीट चौधरी सालिक हुसैन ने 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन में जीती थी और फिर इसको खाली कर दिया क्योंकि उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त बरकरार रखी थी। अब इस सीट पर ज़िमनी इलेक्शन मुतवक्को है। काफ लीग ने यहां से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। चौधरी वजाहत हुसैन के छोटे बेटे हैं चौधरी मूसा इलाही, जो इससे पहले हल्का NA 62 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। इनके मुकाबले में चौधरी आबिद रजा थे नून लीग के और PTI के चौधरी मोहम्मद इलियास, और ये सीट चौधरी मोहम्मद इलियास ने जीती थी। अब मूसा इलाही को टिकट जारी कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए। अब इनके मद्दे मुकाबिल चूंकि यह हल्का चौधरी परवेज़ इलाही का है, तो चौधरी परवेज़ इलाही इस हल्के से आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारे माजी में। लेकिन 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, इसमें वही रवायती खेल जो पूरे पाकिस्तान में खेला गया, फार्म 45 फार्म 47 का, उस पर सालिक हुसैन फातेह करार दिए गए। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने जब कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कोशिश की ज़िमनी इलेक्शन के लिए, तो पहले मरहले में उनके कागजात नामजदगी वसूल ही नहीं किए गए RO की जानिब से। उनकी अहलिया बेगम कैसरा इलाही, वो दफ्तर का उन्होंने अपने जितने भी PTI के वर्कर्स थे उनके हमरा घेराव किया, एहतजाज किया, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई और फिर बिलाखिर उनको हाई कोर्ट से रिजू करना पड़ा। हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद जाकर फिर उनको इजाज़त मिली कि कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकें चौधरी परवेज़ इलाही के। लेकिन अब नाज़रीन, ताज़ा खबर यह है कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मुख्तलिफ नोयत के एतराज़ात दायर करवाकर चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करार दे दिए गए। न सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के, बल्कि जितने उनके कवरिंग कैंडिडेट या तहरीक इंसाफ के जो भी मुतवक्को उम्मीदवार थे, उन सब के कागजात नामजदगी को बैक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया गया है। अब मुकाबले में बिल्कुल गुमनाम से उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी खानापुरी के लिए जमा हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी का भी कोई उम्मीदवार है, तहरीक लब्बैक के भी उम्मीदवार हैं। तो बज़ाहिर यही लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का इंदिया दिया है बेगम कैसरा इलाही ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी बहाल हो जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन मजबूत होने का इम्कान है, तगड़ा इम्कान है। लेकिन अगर कोई सुनवाई नहीं होती चौधरी परवेज़ इलाही की कहीं से भी, तो फिर मुकाबला क्या होना है? यहाँ एक रस्मी कार्रवाई होगी ज़िमनी इलेक्शन में हल्का पीपी 32 में, और चौधरी मूसा इलाही सीधे सीधे आप गुमान कर लें कि MPA मुंतखब होते नजर आते हैं, सूबाई असम्बली में जाते हुए नजर आते हैं। अब देखा जाए कि जो एतराज़ात RO में लगाए और मुस्तरद किए हैं परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी, बज़ाहिर उनमें कोई जान नज़र नहीं आती, क्योंकि ये चौधरी परवेज़ इलाही इसी हल्के से 8 फरवरी वाला इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। तो अब किस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा सकते हैं? गालिब इम्कान तो यही है कि अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, देखना यह है कि होगा क्या? जो खेल 8 फरवरी को खेला गया, क्या एक बार वही खेल दोबारा से खेला जाएगा? इस बार टर्नआउट कितना रहेगा? वोटर संजीदा होगा, निकलेगा घरों से या नहीं? या वोटर फिर ये गुमान करके घर बैठा रहेगा कि क्या फ़ायदा ज़िमनी इलेक्शन का,
جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، یا پھر 8 فروری کو جو ہوا ووٹر یہ گمان کرے گا کہ دوبارہ وہ ہونا ہے تو پھر مجھے ووٹ جا کر گھر سے نکل کر ووٹ کاسٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو بظاہر ناظرین جو بھی حالات ہیں ان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ چودھری موسیٰ الہی کے لیے سارے رستے ہموار ہیں، اور جو چودھری شجاعت حسین کا گھرانہ ہے، یعنی جو اب گروپ دڑا ہے ان کا، جس میں چودھری شجاعت حسین، بجات حسین شامل ہیں، اس سے پہلے ان کے بیٹے سالک شافع اور حسین الہی یہ اسمبلیوں میں جا چکے ہیں، چودھری موسیٰ الہی رہ گئے تھے۔ اب یہی نظر آ رہا ہے بظاہر کہ یہ بھی پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ایکسکلوسیو تجزیہ گجرات کے صوبائی حلقہ PP 32 میں، جہاں موسیٰ الہی کے مد مقابل PTI کے سارے امیدواروں کے کاغذات اڑا دیے گئے۔